हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। जोसा काउंसलिंग आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए और आईआईटीज के लिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से प्रिपेयर करके रख लेने हैं और पीडीएफ बना के रख लेना है, क्योंकि आपको जब ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो आइए देखते हैं। जोसा के वेबसाइट पे एक बिजनेस रूल रिलीज किया है जिसमें बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन स्लैश ऑनलाइन रिपोर्टिंग। रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत पड़ेगा मेरे ख्याल से, और ऑनलाइन जब आप रिपोर्ट करोगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, यानी कि अपलोड करने होंगे फॉर एडमिशन टू एनआईटी प्लस सिस्टम, यानी कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। तो सबसे पहला है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और साथ में आधार कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्लास 12th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के। देन सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, जो आपने कैटेगरी फिलअप किया है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर्मेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी बना होगा तो क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट करना है, देन उसके बाद फिलअप करना है और बनवा लेना है अपने ब्लॉक में जाके या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास जाके। तो मैं सर्टिफिकेट अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। देन उसके बाद है आपका इन केस ऑफ ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू ऑन और आफ्टर अप्रैल 1। आपका मान लो कि सर्टिफिकेट आपने अगर नहीं बनवाया तो बनवा लो, अगर आपका पहले से बना हुआ है तो 1 अप्रैल 2021 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ये इशू होना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा और वैलिडेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। एससी एंड ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और जो भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ये वैलिड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए और ये आपके जोसा के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देन एसटी सर्टिफिकेट जो तमिलनाडु स्टेट का है ये इशू होना चाहिए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, जो कि तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है। देन उसके बाद बात करते हैं 4th, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए और ये इशू होना चाहिए कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा। फॉर्मेट में अभी आपको दिखाऊंगा आगे। देन उसके बाद एक आता है क्रॉस बैंक चेक या फिर इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पे क्रॉस चेक या बैंक पासबुक क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि जो काउंसलिंग फी है, जब आपका सीट एक्सेप्टेंस का समय आएगा तो वहाँ पे आप काउंसलिंग फी दोगे। बाई चांस मान लो आप अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ के लिए आपको बैंक अकाउंट देना होगा, बैंक अकाउंट में फीस वापस आएगा जो भी आपने फीस दिए होंगे कैटेगरी वाइज। तो मान लो आपने अगर 35,000 रुपया दिया है तो उसमें से 2,000 रुपया जो सा काउंसलिंग फी के तौर पे, प्रोसेसिंग फी के तौर पे काट ली जाएगी और जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। क्रॉस बैंक चेक कैसा होता है देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल क्रॉस बैंक चेक है तो इस तरह का होगा। इसका एक फोटो खींच लेना या फिर पीडीएफ में अपलोड कर लेना। आपके फादर का चलेगा या फिर आपका है तो आपका भी चलेगा, फादर, मदर, गार्जियन किसी का भी है। बैंक अकाउंट चेक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, किसी का भी अपलोड कर सकते हो। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्मेट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो फॉर्मेट सब है मैं आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट वो आगे दिखा दूंगा। देन पासपोर्ट जो जरूरत पड़ेगी आपको तो पासपोर्ट की। देन उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाएंगे तो वो भी प्रिपेयर रखना, जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा प्रिपेयर रखना। देन उसके बाद बात करें जो सर्टिफिकेट है ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में फोटोकॉपी भी आप रखना साथ में। इंग्लिश हिंदी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद बात करते हैं आईआईटीज के लिए, तो क्लास 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। क्लास 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इफ एप्लीकेबल आपने अगर कैटेगरी फिलअप किया है तो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फॉर्मेट इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 के बाद। इन केस ऑफ ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फिलअप किया है। इशू होना चाहिए कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा। देन क्रॉस बैंक चेक, इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है ये एक स्पेसिफिक जो कह सकते हो फॉर्मेट है वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। OCI PIO कार्ड इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट/सिटीजन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अगर मांगा जाए तो। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए और सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपका सीट अलॉटमेंट कंफर्म हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। और जितने भी सर्टिफिकेट है ये आपके इंग्लिश, हिंदी इन सभी लैंग्वेज में चलेगा। और जो भी सर्टिफिकेट है ये आपका कंपेटेंट अथॉरिटी और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी लोग है वहां से वेरीफाई और सील मोहर होना जरूरी है। देखो जोसा की जब आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक PDF के तौर पे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपका एनेक्सर 2 सर्टिफिकेट फॉर्मेट वर्जन 2.0। तो यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। जनरल EWS के सर्टिफिकेट, देन OBC NCL के सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, देन SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसके अलावा आपका PWD सर्टिफिकेट, फिर PWD सर्टिफिकेट जो PWD2, PWD3, देन उसके बाद आपका PWD सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, DS सर्टिफिकेट जिसको आप कह सकते हो। देन उसके बाद आपका डायलिसिस सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सारे सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। देन फॉर्मेट ऑफ लेटर फॉर PWD कैंडिडेट्स, ये आपके PWD सर्टिफिकेट। देन डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ OBC NCL। उसके अलावा ये देख सकते हो जनरल EWS सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो बिजनेस रूल पे आप क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर 75 एनेक्सर 7 में मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेना, ये भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लेना। तो ये जो सर्टिफिकेट के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से विजिट कर लेना। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_films। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।